सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनकी एक खासियत थी कि वह किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उनका कहना मानते थे और उनके बताए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग राजाओं के राज्य थे। वे दोनों महात्मा को बहुत मानते थे और किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले उस महात्मा के पास अवश्य आते थे। एक दिन दोनों राजाओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध की तारीख तय हो गई। अब दोनों युद्ध शुरू होने से पहले सलाह लेने के लिए महात्मा जी के पास गए। अब पहला राजा महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने कहा, महात्मा जी, मैंने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ युद्ध करने का फैसला लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। महात्मा बोले, अगर तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। तब राजा ने कहा, महात्मा जी, युद्ध का फैसला तो हो चुका है, जो अब टल नहीं सकता है। परिणाम कुछ भी हो, देखा जाएगा। अब वह राजा वहाँ से चला गया और अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जी तोड़ मेहनत करने लग गया। अब दूसरा राजा भी महात्मा जी के पास आया और यही बात उसने भी दोहराई। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि इस युद्ध में जीत तो तुम्हारी ही होगी और वह राजा तुम्हें नहीं हरा सकता है। यह बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और यह खुशखबरी अपनी सेना को सुनाता है। और यह बात सुनकर राजा की सेना भी खुशी से झूम उठती है और युद्ध की तैयारियों में लग जाती है। समय बीत चुका था, युद्ध का दिन भी आ गया और दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ। और जिस राजा से महात्मा ने कहा था कि तेरी हार निश्चित है, वही राजा युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीतने के बाद वह महात्मा के पास गया और बोला, आपने कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध जीत गया। लेकिन आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हुई? तब महात्मा बोले, मैंने तो वही बोला था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया और यही तुम्हारी जीत का कारण बना। और दूसरे राजा ने कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा किया और यही उसकी हार का कारण बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज़ को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य में ना होते हुए भी हम उसे अपने कर्मों से हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।